तो जैसे कि आप इस रेंको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर आप देखिए 6000% का रिटर्न है, 1% का ड्रॉडाउन है लगभग, और यहाँ पर आपको 11 का प्रॉफिट फैक्टर है। क्या ये पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज योर मन रही, वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेंको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये रेंको चार्ट्स है। रेंको चार्ट्स आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा सोशल मीडिया पे, और यहाँ पर जितने भी लोग इस पर वीडियो बनाते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आप ये सिंपल यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, और पूरी ट्रेंड को कैप्चर करो। तो ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। रेंको सेट पे आपने काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, रील्स वगैरह देखी होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको डिकोड करेंगे कि क्या ये सच में होता है, ऐसा ये पॉसिबल है, और इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और इसके ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस क्या है, वो भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि रेंको चार्ट और नॉर्मल चार्ट में क्या डिफरेंट है। ओके, तो जो नॉर्मल चार्ट है वो होता है टाइम बेस। टाइम बेस मतलब कि 15 मिनट के समझ लो हम निफ्टी पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हर 5 मिनट बाद आपको एक नया कैंडल देखने मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये कैंडल टाइम बेस्ड है। रेंको में ऐसा नहीं होता। रेंको में ये जो कैंडल है ये टाइम बेस्ड नहीं है, ये है रेंज बेस्ड। रेंज मतलब कि एक ATR यूज़ करके यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ATR लिखा है, ATR 20। तो बेसिकली 20 पीरियड की जो भी ATR की वैल्यू है, जैसे कि वैल्यू है 50, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ऐसा एक रेंज बनेगा। जो भी साइड ब्रेक हुआ वो साइड आपको एक कैंडल देखने को मिलेगी। अगर नीचे साइड ब्रेक होता है तो आपको ये ऐसी रेड कैंडल देखने मिलेगी, ऊपर साइड ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, और ये जो है इस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो, ये अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हो, ओके, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने खाली ऊपर की रेंज ही ब्रेक किया। प्राइस हमेशा ब्रेकआउट 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 ब्रेकआट पे ब्रेकआउट दे रहा है, इसकी वजह से आपको ये दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अब रेंको इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब रेंको जो है वो ट्रेंड फिल्टर आउट करने के लिए इसीलिए अच्छा होता है कि आप अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको बड़ा व्यू देखना है, तो आप रेंको चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, व्यू देखने के लिए, एंट्री एग्जिट के लिए नहीं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो यूट्यूबर्स वगैरह रहते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे रेंको को यूज़ करके और बताते हैं कि यहाँ पे बस आप बाय कीजिए और यहाँ पे सेल कीजिए, अच्छा स्कैल्पिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ओके। बट वो ये नहीं बताते कि यहाँ पे आपको लगभग 7 कैंडल दिख रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 कैंडल ही थी? नहीं, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 70 कैंडल हो, 80 कैंडल हो, ऐसी भी हो सकता है, ओके। और अभी जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रेंज बेस्ड है। अगर क्या हो कि यहाँ पे रेंज ब्रेक ही ना हो, अगर समझ लो प्राइस जो रेंजिंग में ही हो और ये रेंज ब्रेक ही ना हो, 1 महीने तक लेट्स से ब्रेक ही ना हो, तो क्या उनको 1 महीने तक यही कैंडल देखनी पड़ेगी? इसके आगे कोई कैंडल बनेगी नहीं? यस, इसके आगे कोई भी कैंडल नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रेंको चार्ट्स का, ठीक है, क्योंकि ये टाइम बेस्ड फॉलो नहीं करते सिस्टम, ये फॉलो करते प्राइस बेस्ड सिस्टम। सो इसकी वजह से आपको एक भी ये भी हो सकता है कि आपको 1 साल तक एक कैंडल ना दिख रही, ऐसा भी हो सकता है रेंको चार्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप रेंको चार्ट वगैरह यूज़ करते हो। ये जो मैंने बताया ये काफ़ी रेयर है, बहुत मुश्किल है होना, लेकिन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर इसकी हम स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी वही हम जो भी यूट्यूबर रील्स वगैरह पे डालते हैं वही स्ट्रैटेजी हम कवर करेंगे कि यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे अपोजिट पोजीशन ओपन करो सेल की, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यही हम करने वाले, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक थोड़ा ग्लांस दे दूँ ना कि इसका रिजल्ट वगैरह का, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम यही चीज़ को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 6000% का रिटर्न है, 1% का ड्रॉडाउन है, और 11 का प्रॉफिट फैक्टर है। लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको आप यूज़ इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये रेंज बेस्ड चार्ट है, ये टाइम बेस्ड चार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइस था वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। जैसे कि मैं आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ओके, और आप समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर इसका प्राइस कितना बता रहा है, यहाँ पर प्राइस बता रहा है 710 बता रहा है, ठीक है, 710। लेकिन एक्चुअल में इसका प्राइस क्या है? एक्चुअल में इसका प्राइस है 704, 6 पॉइंट नीचे, ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल प्राइस नहीं दिखा रहा है, एक्चुअल प्राइस नहीं है ये। सो ये आपको समझना है। मतलब आप अगर बोलते हो कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ ये प्राइस पॉइंट पे, तो ये टाइम पे ये एक्चुअल प्राइस था ही नहीं, ये आपको समझना है। आपको नॉर्मल कैंडल पे बाय करना है तो ही लॉजिकल बनेगा। तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि नॉर्मल कैंडल पे बाय करे, ठीक है। तो ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है कि क्या पॉसिबल नहीं है। सो हम समझेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर,
ओके, अगर आपके पास प्रीमियम के नीचे का प्लान है तो आप जो ये रैंको चार्ट्स हैं इनको आप डेली, वीकली या मंथली चार्ट पे यूज़ कर सकते हो। आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करना है तो आपके पास प्रीमियम होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो आप नॉर्मल पे भी यूज़ करोगे ना, मतलब इस वाले पे भी यूज़ करोगे ना नॉर्मल चार्ट पे, तो भी आपकी स्ट्रैटेजी चलेगी, तो भी आपको यहाँ पे रैंको चार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपको इसको एज अ रैंको चार्ट ही यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी ऐसा यूज़ नहीं करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्लियर रैंको चार्ट्स है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आप अगर ध्यान से देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो लाइन में, बाजू 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 लाइन में, लेकिन रैंको में ऐसा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक भी ब्रिक के बाजू में एक ब्रिक है ही नहीं। और वो क्यों नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये प्राइस बेस्ड चार्ट है, ये रेंज बेस्ड चार्ट है। तो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको नई कैंडल नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये जो पीरियड आपको दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर लगभग 9 ब्रिक्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जो रैंको में एक ही ब्रिक दिखेगा, तो मतलब 9 कैंडल बाद हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद ही यहाँ पे नई ब्रिक बनी, ये आप समझिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे मल्टीपल ब्रिक्स क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ना हम ये स्ट्रैटेजी जो है इसको कवर कर लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा है रैंको चार्ट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ATR पीरियड ले लिया। जैसे कि ATR पीरियड मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब भी आप रैंको में जाओगे तो ऊपर साइड में ATR पीरियड लिखा रहेगा, तो ये ही आपको सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। अगर आप कुछ सेटिंग में चेंज करते हो तो इनपुट्स में आके आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम चले जाते हैं नॉर्मल कैंडल पे वापस। ओके, अब यहाँ पर रैंको को, जब भी आपको रैंको कैंडल लेना है तो आपको उसका टिकर बनाना पड़ता है। टिकर मतलब कि सिंबल। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है टिकर डॉट रैंको, फिर यहाँ पे सेम इन्फो डॉट टिकर ID, फिर आपको किस बेसिस पे चाहिए वो ATR बेस पे, फिर इसका लेंथ डालो ATR का, और वीक चाहिए यानी वो डालना है। फिर अपने पास ये टिकर आ गया तो हम इसको रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी में टिकर को डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम डॉट पीरियड, मतलब चार्ट का टाइम फ्रेम लेना है, और हम क्लोज, ओपन, हाई, लो, ये सारे कैंडल्स की जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम ये कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ये एक्चुअल में इतना सही नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है वो हम समझेंगे आगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट ले लिया। लॉन्ग एंड शॉर्ट काफ़ी सिंपल है। अगर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है और उसके पहले एक रेड कैंडल दी तो हमारी लॉन्ग है। हमारे पास एक रेड कैंडल है और उसके पहले हमारे पास एक ग्रीन कैंडल दी तो वो हमारा शॉर्ट है। ठीक है, फिर अगर हम लॉन्ग है तो लॉन्ग एंट्री लेंगे, शॉर्ट है तो शॉर्ट एंट्री लेंगे। देन हमने कैंडल को प्लॉट किया, कलर वगैरह देखे, अगर ग्रीन है, अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कलर करो, नहीं तो रेड कलर करो, और फिर हमने बस प्लॉट सेव कर दिया लॉन्ग एंड शॉर्ट को। ठीक है, कोड इतना ही है, कोड काफ़ी सिंपल है। अगर अभी आप इसकी स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, और यहाँ पर हमने ये लिया है, आप ध्यान रखिएगा, हमने कमीशंस वगैरह सब लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अच्छा खासा दिख रहा है, 400% रिटर्न, 11% का ड्रॉडाउन है। और इसको आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो उसमें भी प्रॉफिटेबल दिखेगा। आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर यहाँ पे भी देखोगे तो भी ये प्रॉफिटेबल दिखेगा, लेकिन ये वर्किंग नहीं है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। सो हम समझते हैं कि वो क्यों सही नहीं है। ओके, मतलब वो जो रिज़ल्ट हमने देखे वो रिज़ल्ट क्यों सही नहीं है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो उसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रैंको कैंडल है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही है, ये अभी तक बनी नहीं हुई है। मतलब अगर मैं लाइव मार्केट पे जाऊँगा, जैसे गोल्ड में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही है, लेकिन ये कैंडल कंफर्म नहीं है, यहाँ पे तक बनी नहीं है। ठीक है, और बिना बने यहाँ पे आपको इसका प्राइस दिख रहा है। तो अगर अगर यहाँ पे ये जो गोल्ड है, गोल्ड समझ लो ऊपर का रेंज ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये जो है ना रेड कैंडल्स, ये ग्रीन बन जाएगी, ऐसा होगा। और ये होने की वजह से है ना, आपको जो यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है वो नहीं दिखेगी, इसकी जगह पे ग्रीन कैंडल दिखेगा। लेकिन अगर समझ लो आप रेड कैंडल के बेसिस पे ही यहाँ पे शॉर्ट कर देते तो क्या वो वैलिड है? नहीं है ना, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। तो हमको कंफर्म वैल्यूज चाहिए, और यहाँ पर जब से हम अगर इसको बिना कोई चेक के यूज़ किया ना, बिना रीपेंटिंग हटाए हमने अगर इसको यूज़ किया ना, तो हमको वो अनकन्फर्म वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी पहले। ये हो रहा है इसके अंदर, तो हमको कंफर्म वैल्यूज चाहिए, तो इसके लिए हमें एक कैंडल पीछे जाना पड़ता है। और वो एक कैंडल पीछे कैसे जाएंगे हम? प्रॉपर चेक के साथ, वो इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, बास्टेड डॉट इस रियल टाइम ये एक चेक होता है, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका जो कोड और एक्सप्लेनेशन जो है ना वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इससे आप है ना रीपेंटिंग को अवॉइड कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे इस चेक को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब जो भी रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा ना,
वो आपको ओरिजिनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ओरिजिनल रिजल्ट में आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है रेंको चार्ट की वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस रेंको चार्ट की, प्रॉपर कमीशंस वगैरह के साथ 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। यही है रेंको चार्ट की रियलिटी। तो यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद हमको रियल स्ट्रैटेजी, रियल रेंको स्ट्रैटेजीज़ का बैक टेस्ट मिला है। तो ये है रियलिटी रेंको चार्ट्स की। तो आप इसको क्विज में भी यूज़ कर सकते हो, किसके लिए भी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रिटर्न्स वगैरह किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इन द एंड यही था वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आपको रेंको कैंडल्स क्या होती है, उनकी जो स्ट्रैटेजी वो किस तरीके से वर्क करती है वो आपको समझ में आया होगा। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो रियलिटी है रेंको चार्ट की, वो यही है। वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, इतने अच्छे नहीं है ट्रेडिंग के, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो खास करके। आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तो आप एक बार के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टॉक फिल्टर आउट करने के लिए या फिर ट्रेंड को व्यू देखने के लिए। बट एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एज ए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये यूज़ करना सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है वो मैंने आपको डेटा के साथ प्रूव कर दिया है इस वीडियो में। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका कोड जो है वो आपको अवेलेबल रहेगा। और आपको अगर ये इवन सो अगर आपको ये रेंको चार्ट्स देखने हैं, रेंको चार्ट आपको नॉर्मल कैंडल पे यूज़ करना है, ओके, तो आप ये ले सकते हो। और ओवरऑल आपको कुछ भी डाउट रहा तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।